हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए जो टॉपिक हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके क्लास 10th में भी है और क्लास 12th में है, दोनों में ही है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज़ एन ईजी और कंफर्टेबल सिस्टम ऑफ लेटर राइटिंग, यानी ईमेल जो है वो लेटर लिखने का हम ये कह सकते हैं कि एक ईजी और बहुत ही कंफर्टेबल सिस्टम है और इट कैन बी यूज्ड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। द रेसिपेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रिसीव इट इमीडिएटली, यानी जिसको भी हम ईमेल भेज रहे हैं वो जिसको हम भेज रहे हैं जो रिसीवर है वो बहुत ही जल्दी और हम कह सकते हैं कि इमीडिएटली जो है इस मेल को वो रिसीव कर सकता है। नॉट ओनली द मैसेज, केवल मैसेज ही नहीं बट ऑल्सो द डॉक्यूमेंट, वीडियो, फोटो और एनी अदर रिटन मैटर इन एनी फॉर्मेट कैन बी सेंट immediately. It means with the help of email we can be sent easily and quickly to all the documents which we want to be share with our friends in a very short time period. Formerly there was a limit of transferring a file, but today we can transfer a very large file also. पहले की अगर हम बात करें तो कुछ लिमिट्स हुआ करती थी कि फाइल्स जो है वो एक लिमिटेड फाइल्स जो है वो ही सेंड होती थी, लेकिन आज जो हमारा नेटवर्क सिस्टम इतना ब्रॉड हो चुका है, टेक्निक्स इतनी हाई फाई हो चुकी हैं, तो उसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जो बड़ी फाइल्स भी होती हैं वो भी हम इजीली ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। अ वर्ड ईमेल इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। With the Internet Explorer, Firefox, Google, Chrome Internet browser, we can send any written document or a picture directly from one computer to the screen of the another computer. यानी इन जो सॉफ्टवेयर जो हैं इनके थ्रू हम कोई भी डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है, वो डायरेक्टली एक कंप्यूटर स्क्रीन से दूसरे कंप्यूटर स्क्रीन पे हम तुरंत भेज सकते हैं। टू सेंड एन ईमेल, द सेंडर एंड द रिसिपेंट बोथ नीड अ पर्टिकुलर एड्रेस। लेकिन ईमेल जब हम करते हैं तो उसके लिए जो भेजने वाला है और जिसको हम भेज रहे हैं दोनों के पास ही जो है एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस होना चाहिए। दीज एड्रेस आर डिफरेंट फ्रॉम द एड्रेस ऑफ विच वी यूज्ड सेंडिंग अवर लेटर, ऑर्डनरी लेटर्स और पार्सल्स। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो हमारे ऑर्डनरी लेटर्स होते हैं उसमें हमारे घर का एड्रेस दिया हुआ होता है, वार्ड नंबर दिया होता है, गांव का नाम होता है, शहर का नाम होता है, पिन कोड होता है, तो उस तरह का जो ऑर्डनरी एड्रेस होता है वो इसमें नहीं होता है। देयर विल बी अ डिफरेंट एड्रेस दैट हैज़ टू बी कॉल्ड ईमेल आईडी, जिसे हम ईमेल आईडी कहते हैं। दीज एड्रेसेस आर कॉल्ड ईमेल आईडी। दीज ईमेल आईडीज कैन बी मेड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन याहू, जीमेल, Redfill mail, etc. If you want to make ID on Gmail, you can make it on your following way. अगर आप Gmail पे अपनी ID क्रिएट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपनी ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयर हैज़ टू बी टेकन इन राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस ऑफ अ पर्सन। अब ये है कि जैसे कि हम जो नॉर्मली जो लेटर्स लिखते हैं उनमें जो हम एड्रेस लिखते हैं तो उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसमें जो पोस्टमैन होता है वो आसपास के लोगों से पूछकर हमारे लेटर को डिस्पैच कर देता है। बट इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होती है उसमें हमने एड्रेस गलत लिख दिया है या एक भी लेटर उसमें गलत हो गया है तो इट इज़ वेरी टिपिकल हो जाता है कि वो लेटर जो है किसी रॉन्ग पर्सन के पास भी जा सकता है। अ मिनट एरर, छोटा सा एरर जो भी है सेंडर्स पार्ट विल हिंडर द सेंडिंग्स और रिसीविंग द मैसेज। तो उसमें जो है जो मैसेज भेज रहा है उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और जिसको मैसेज जाना है उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो माइन्यूट मिस्टेक जो होती है, यानी बहुत छोटी छोटी मिस्टेक जो होती हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारा ईमेल एड्रेस है उसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू सेंड एन ईमेल मैसेज बाय मेकिंग एन आईडी ऑन जीमेल, अगर आप जीमेल पे अपनी आईडी क्रिएट करके मेल करना चाहते हैं तो अ विंडो लाइक द फॉलोइंग विल बी ओपन ऑन द स्क्रीन ऑफ योर कंप्यूटर। तो आगे हम एक जो हमारी स्क्रीन पे जो ओपन होगी हमारी विंडो पे जो हमारा पेज ओपन होगा वो हमें शो किया गया है। नाउ अ डेज यू कैन सेंड एन ईमेल मैसेज बाय योर स्मार्टफोन ऑल्सो। तो आज जो हमारे स्मार्टफोन हैं उनके थ्रू भी हम ईमेल ईजिली भेज सकते हैं। तो अगर हम अपना जीमेल अकाउंट खोलते हैं और आप अपना
पेज ओपन करते हैं तो उसमें इस तरह का जो हम ये कहें कि एक पेज हमारे सामने ओपन होके आता है, जिसमें ये पेज हमारा सामने ओपन होता है। यहाँ पे जीमेल लिखा हुआ होता है, फिर इसके अंदर सारे टूल्स वगैरह दिए हुए होते हैं कि आपके इनबॉक्स में कितने हैं, शेयर्ड आइटम्स कितने हैं, सेंड आइटम्स कितने हैं, ट्रैश में कितने हैं, सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे दी हुई होती हैं। और फिर यहाँ पे हमें सारी चीज़ों को फिल करना होता है। अब इसमें सबसे पहले जो फिल करना था, द वर्ड गिवन इन द अबव फॉर्मेट मीन द फॉलोइंग। ये जो वर्ड्स दिए हुए होते हैं इनका क्या मीनिंग होता है। द बॉक्स कंटेनिंग टू का मतलब जो है, हेयर यू राइट द एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम यू आर सेंडिंग द ईमेल, यानी इस टू वाले एड्रेस में आप जिसको ईमेल भेज रहे हो उसका एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना है। द बॉक्सेस कंटेनिंग CC एंड BC। CC और BCC के अंदर आप क्या है, इफ़ वी वॉन्ट टू सेंड वन ईमेल टू वन पर्सन एंड इट्स कार्बन कॉपी टू अनदर पर्सन, वी शैल राइट द ID ऑफ फर्स्ट पर्सन अगेंस्ट द बॉक्स CC। अगर हम एक व्यक्ति को भेज रहे हैं और कुछ अलग लोगों को भी उसकी हमें कार्बन कॉपी भेजनी है, यानी हम एक से ज़्यादा लोगों को भेजना है, तो उसमें आप CC में एक पर्सन को रख सकते हैं और बाकी जो लोग हैं जिनको आप सेम वही मेल करना चाहते हैं तो उनको आप कार्बन कॉपी में डाल सकते हैं। वी शैल राइट द ID ऑफ सेकेंड पर्सन टू whom वी वॉन्ट टू सेंड द कार्बन कॉपी ऑफ द मैसेज, यानी एक को हम मेन कॉपी में डाल सकते हैं और बाकियों को हम एक से ज़्यादा को भी भेज सकते हैं, तो उनको हम जो हमारी कार्बन कॉपी का BCC का जो कॉलम है उसमें हम डाल सकते हैं। द बॉक्स कंटेनिंग द वर्ड सब्जेक्ट, इसके बाद जो ये वाला बॉक्स आता है सब्जेक्ट वाला, थर्ड बॉक्स आएगा आपका। वी शैल राइट द सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज अगेंस्ट दिस बॉक्स, इसके अंदर हमें मैसेज लिखना है। द रेसिपेंट विल सी द फर्स्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, कि क्या सब्जेक्ट हम लिख रहे हैं, सेंडर्स मेल ID, यानी किस टॉपिक पे, जिस तरह से हम लेटर्स लिखते हैं, एप्लीकेशंस लिखते हैं, तो उनमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं कि किस पर्पज़ के लिए हम जो है ये लेटर एप्लीकेशन लिख रहे हैं। सेम उसी तरीके से हमें ईमेल जो हम कर रहे हैं उसका भी हमें सब्जेक्ट मेंशन करना होता है कि इस मेल को लिखने का हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है। द होल मैसेज कैन बी रीड आफ्टर ओपनिंग द ईमेल, पूरा मैसेज जो है वो तो आप जब वो मेल ओपन होगी तभी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सब्जेक्ट को पढ़कर भी आप आइडिया लगा सकते हो कि ये जो मेल आपने रिसीव की है वो किस मैटर को रिलेट करती है। द सब्जेक्ट शुड बी अट्रैक्टिव, आपका सब्जेक्ट जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अट्रैक्टिव नहीं होगा तो जो सेंडर है जिसको हमने ये वो भेजी है, जो रिसीवर है, उसको ये प्रॉब्लम आएगी कि पता नहीं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेल है कि नहीं है। द रेसिपेंट रिसीव्स अ लॉट ऑफ स्पैम मेल एंड जंक मेल, क्योंकि हमारे पास में बहुत से ऐसे मेल्स होती हैं जो कि स्पैम और जंक मेल होती हैं जिनको हम पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते हैं। इफ़ योर सब्जेक्ट नॉट अट्रैक्टिव द रेसिपेंट्स आइज़ मे मिस इट, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट अट्रैक्टिव नहीं होगा तो हो सकता है कि आप जिसको रिसिपेंट को भेजना चाह रहे हो वो आपकी मेल को देखे ही ना, एंड ही विल फेल टू रीड इट, और वो उसको पढ़े भी नहीं, मतलब इग्नोर कर दे उस मेल को। देन एड्रेसिंग वर्ड्स यूज फॉर द रेसिपेंट, जब हम मेल भेज रहे हैं तो उनको जब हम एड्रेस करते हैं ना, जैसे डियर सर है, सैल्यूटेशन जो पार्ट होता है, तो उसमें हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो एड्रेसिंग वर्ड इन ईमेल आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज दे आर इन ऑर्डनरी मेल, यानी जो एड्रेसिंग वर्ड्स होते हैं आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज दे आर इन ऑर्डनरी मेल्स, बट इफ़ यू थिंक एंड फील दैट योर एड्रेसी ऑक्यूपाइज अ हाई स्टेटस एंड यू नो हिज हर नेम, और अगर आप उनका नाम जानते हैं और आपके दृष्टि में हम ये कहें कि अगर वो हाई स्टेटस रखते हैं तो आप जो है यू मे यूज़ डियर मिस्टर, डियर मिसेस, जो भी हैं आप उनके आगे लगा सकते हैं, या उनका मिस्टर मिसेस सरनेम उनका लगा सकते हो, ठीक है। और इफ़ यू सेंड हिम मैसेज कीपिंग इन माइंड हिज ऑफिशियल डेजिग्नेशन यू मे यूज़ डियर सर, डियर मैडम, और अगर आप उनका डेजिग्नेशन भी जानते हो, पद भी जानते हो कि वो किस पद पे हैं जिनको हम ये मेल भेज रहे हैं, तो आप उनको डियर सर, डियर मैम के सैल्यूटेशन से भी आप उनको सैल्यूट कर सकते हो। आप देखिए कि जब हम ईमेल लिख रहे हैं तो हमें किस तरह की लैंग्वेज है जो, या फिर जो हमारा स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो किस तरह का होना चाहिए। तो योर लैंग्वेज एंड स्टाइल डेफिनेटली लीव एन इम्प्रेशन ऑन द रेसिपेंट्स माइंड, कि आपने जो भाषा उसमें यूज़ कर रहे हो वो बहुत ही इम्प्रेसिव होनी चाहिए, और डेफिनेटली हम ये माने कि कोई इम्प्रेशन जो है, एक मतलब छवि जो है वो रिसीवर के ऊपर छोड़नी चाहिए। सो प्रॉपर अटेंशन शुड बी पेड टू द लैंग्वेज एंड स्टाइल। तो आपको अपनी
भाषा और जो आपकी लिखने की शैली है उस पर ध्यान देना होगा। यू यूज़ इन राइटिंग द कंटेंट ऑफ योर मैसेज। आप अपना जो कंटेंट है, जो भी आप जिस मैटर पे आप लिखना चाह रहे हो उसके ऊपर आप लिख सकते हो। इन फॉर्मल ईमेल मैसेज द लैंग्वेज शुड बी एज पर एज इट बिहेव्स द एड्रेस एंड द कंटेंट, यानी हमारे जो एड्रेसी हैं और किस तरह का कंटेंट हम लिख रहे हैं उसके ऊपर भी हमारी लैंग्वेज डिपेंड करती है। अवॉइड इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड डिटेल एक्सप्रेशन इन द फॉर्मल ईमेल्स, की जो हम लैंग्वेज जो होती है, जो रफ़ लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं, या डिटेल एक्सप्रेशंस जो होते हैं कि घुमा घुमा के बातों को कहना, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे थोड़ी सी अवॉइड करनी है। द एड्रेसी डज़ नॉट लाइक टू रीड लॉन्ग मैसेजेस, क्योंकि जो लंबा मेल जो होती है अगर वो हमने बहुत बड़ी लिख दी है, यानी ऐसे की तरह अगर हमने उसको लिख दिया है, तो उसको जो रिसीवर है वो उतना इंटरेस्ट से नहीं पढ़ता है और वो कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत ही बोरिंग हो जाता है पढ़ना एक लंबी मेल को। सो शॉर्टन योर मैसेज एज मच एज पॉसिबल। तो आप जो भी लिखना चाह रहे हो उस मैसेज को शॉर्ट एंड स्वीट कीजिए कि आप कम शब्दों में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग्स को शेयर कर सको। ईच एंड एवरी सेंटेंस शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड मीनिंगफुल। इस चीज़ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि हर एक सेंटेंस जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, यानी सेंटेंस को जैसे ही रिसीवर पढ़ रहा है उसको वो चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि हम उसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश है, या मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगलेस सेंटेंसेस को हमें वहाँ पे अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। देन अगर हम आगे बात करें तो अवॉइड द यूज़ ऑफ नीडनेस प्रोनाउन, जो है नीडलेस, कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं हो वहाँ पे हम जैसे ही, शी, इट का यूज़ ज़्यादा कम से कम वहाँ पे हम करें। राइट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, राइट करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम जो स्पेलिंग्स वहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं या जो लिख रहे हैं उनको हम ग्रामेटिकली भी करेक्ट सेंटेंसेस का यूज़ करें, और जो स्पेलिंग्स हैं वो भी थोड़ा हम ध्यान रखें कि वो हमारी करेक्ट हों, क्योंकि उससे जो हमारा इम्प्रेशन है वो भी गलत पड़ता है अगर हमारी स्पेलिंग गलत होती है। नेवर सेंड एन ईमेल मैसेज एंटायरली इन कैपिटल लेटर्स। कभी भी ईमेल मैसेज जो है वो हमें कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना चाहिए, कि ये नहीं कि पूरा का पूरा मैसेज जैसे हम टेलीग्राम लिखते हैं उस तरह से हमने कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। यू शुड नॉट राइट द डेट ऑफ सेंडिंग एन ईमेल मैसेज बिकॉज द ईमेल बॉक्स ऑफ द रेसिपेंट ऑटोमेटिकली इंसर्ट द इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेट्स। अब जैसे हम लेटर्स लिखते हैं तो उसमें हमें ऊपर डेट भी मेंशन करनी होती है सब्जेक्ट से पहले कि किस डेट में ये लेटर लिखा गया है, लेकिन ईमेल में हमें डेट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आजकल हमारा जो ईमेल सिस्टम चल रहा है ये जैसे कि हमारे फ़ोन्स भी हमें बता देते हैं कि कौन सा मैसेज कब आया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो है वो इंसर्ट कर देता है कि इनकम जो कोई भी मेल हमने रिसीव की है, इनकमिंग जो मेल है वो कब आई है, या हमने कब किसी को मेल जो है वो भेजी है, वो डेट ऑटोमेटिकली हमारे कॉलम में ऐड कर देता है। सो देयर इज़ नो नीड टू बी राइट द डेट ऑन ईमेल्स। In course email formal letters include to the principal of the school or the editor or a newspaper or a magazine। तो in your course हम कह सकते हैं कि आपके सिलेबस में जो ईमेल्स हैं वो आपके स्कूल के प्रिंसिपल को आपको लिखनी हो सकती हैं, आपको एडिटर को लिखने के लिए हो सकता है, या हम कहें किसी न्यूज़पेपर को मेल लिखने के लिए हो सकता है, या किसी मैगज़ीन को। तो ये 4 टॉपिक्स पे आपके मेल जो हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। Here we are giving some examples of email message and letters for your guidance and studies. So first email we have to be discussed कि पहला email हम किस तरह से लिखेंगे। Imagine that you are Sujaj and Sunidhi compose an email on the real cause of female phosphatides to be sent to a newspaper news@paper.com। ये हमारा जो जिसको हमें मेल करना है उनका एड्रेस हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये हम जो भेजने वाले हैं उनका नाम हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे टॉपिक भी दिया हुआ है कि सब्जेक्ट किस पे हमें लिखना है, तो ये भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो 2 में हमने न्यूज़पेपर का जो एड्रेस हमें दिया हुआ है वो लिख लिया। सीसी में हम किसी को नहीं रख रहे हैं, बीसी में हम किसी को नहीं भेज रहे हैं, हम डायरेक्टली इनको कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट में जो हमें दिया हुआ है वो सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिया है। देन डियर सर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेज क्वेश्चन ऑफ फीमेल फॉर्टिसाइड्स। इन माई ओपिनियन द रियल कॉज ऑफ इट इज़ एक्स्ट्रा वेगेंस ऑफ इंडियन वेगिंग। The parents of the daughter dread the marriage of their daughters. They will have to spend a large sum of money
for dowry. There is no strict anti-dowry law and we don't put shame to the person who demands dowry. Yours faithfully, सुजाश या सुनिधि। इस तरह से हम जो है मेल कंपोज कर सकते हैं कि शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंसेस में हमने बहुत बड़ी बात कह दी कि किस तरह से आज हमारा समाज जो है वो ग्रसित हो रखा है ड्रॉवरी सिस्टम से, दहेज की जो प्रथा चल रही है। ऐसा हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है कि जिससे हम दहेज को कंट्रोल कर सकें या पीपल्स को कंट्रोल कर सकें, जिससे कि फ़ीमेल जो फॉस्टिसाइड्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने इस केस को लेके आती हैं, वो हम कम से कम कर सकें। इसी तरीके से हम सेकंड मेल भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यू आर नितिन नितिका, यू हैव रीड अ न्यूज़ ऑन नो रूम फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स related to the corruption published in Dainik Jagran. Compose an email to be sent to the editorial column suggesting how corruption be faced, कि किस तरह से how corruption जो है उसको हम फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एड्रेस जो है वो हमें यहाँ पे लिखना है कि कमेंट्स हम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, दैनिक। तो ये एड्रेस हमने कंपोज कर लिया यहाँ पे, ये हमने लिखकर CCBC में हम किसी को नहीं भेज रहे हैं। टॉपिक जो हमें दिया हुआ है सब्जेक्ट में हमने डाल दिया डियर सर विद रेफरेंस टू द एडिटोरियल नो रूम फॉर द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, डेट Feb 16 को ये आपका पब्लिश हुआ था। द रूट ऑफ करप्शन इज़ ब्यूरोक्रेसी बिकॉज they know that even if they are caught they will be let off easily. If there were a few strict law to seize the assets of the corrupt officials, they would think twice before taking bribes. योर्स फेथफुली नितिन नितिका। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम जो हैं करप्शन के थ्रू जो हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार जो है वो फैलता जा रहा है और लोग किस तरह से जो हैं पैसा लेते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो वो चीज़ें जो है हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने ईमेल के थ्रू और हम जो है इस चीज़ को थोड़ा सीक्रेटली भी रख सकते हैं। इसी तरीके से हम एक मेल और देखते हैं। तो थर्ड है आपका इमेजिन दैट यू आर सुनील सोनाक्षी, राइट एन ईमेल ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ योर प्रिंसिपल over the known completion of syllabus in English and math. Don't forget to mention the reason, कि आपको अपने प्रिंसिपल को मेल लिखना है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश और मैथ उनका सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि सिलेबस क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है, वो रीज़न आपको अपने मेल के टेक्स्ट में डालना होगा। तो आपको यहाँ पे अपने प्रिंसिपल का ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए। CCBC हम किसी को भेज नहीं रहे हैं। फिर सब्जेक्ट का है नॉन कंप्लीटेशन ऑफ सिलेबस इन इंग्लिश एंड मैथ्स, कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। देन टेक्स्ट में हम डालेंगे डियर सर, क्योंकि यहाँ पे हमें डेजिग्नेशन पता है कि हम किसे लिख रहे हैं। तो डियर सर आई एम पेन टू स्टेट दैट द सिलेबस इन इंग्लिश एंड मैथ्स, कि मुझे बहुत दुख के साथ में आपको ये सूचित करना पड़ रहा है कि इंग्लिश और मैथ्स का जो सिलेबस है हैव नॉट बीन कम्प्लीटेड अप टिल नाउ, कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अवर इंग्लिश टीचर जॉइंट लेट, कि हमारे इंग्लिश के जो टीचर हैं उन्होंने लेट ज्वाइन किया था। अवर मैथ टीचर हैड बीन इल फॉर सम टाइम, और हमारे मैथ्स के जो टीचर हैं वो काफ़ी समय से बीमार हैं। सो ही डिड नॉट कम टू स्कूल फॉर 20 डेज़, और वो 20 दिन से स्कूल नहीं आए हैं। वी मेड सेवरल रिक्वेस्ट फॉर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट लॉन्ग बिफोर, और अब तक हमने काफ़ी इंतज़ार किया है, रिक्वेस्ट भी कर ली है कि इनके जो अल्टरनेट हैं कि दूसरों को हम लगाएं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, दूसरे टीचर को अपॉइंट किया जाए, बट नथिंग टर्न फ्रूटफुल, लेकिन उसका कोई भी रिज़ल्ट हमें नहीं मिला। नाउ वी अगेन रिक्वेस्ट यू, अब हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं यू टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर एक्स्ट्रा टीचिंग क्लासेस, कि हमें एक्स्ट्रा टीचिंग क्लासेस दी जाएं मैथ्स और इंग्लिश की, सो दैट आवर सिलेबस माइट बी कंप्लीटेड इन द बोथ सब्जेक्ट, ताकि हमारा जो सिलेबस है दोनों ही सब्जेक्ट में वो टाइम से कंप्लीट हो जाए। विद रिगार्ड्स योर ओबीडियंटली सोनाक्षी एंड सुनील क्लास 10th A। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग जो है ईमेल्स क्रिएट करते हैं। I hope that you all have to be understand that how we have to be create email. Thank you for watching my video.